अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की रेसिपी हमारी टिक्का पुलाव की है जो इंतहाई मज़े के बनता है। चलें इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने आधा कप दही लिया है। अब इसके अंदर जाएगा टिक्का मसाला 1 चम्मच, नमक हाफ चम्मच, सुरख मिर्च हाफ चम्मच, हल्दी 1/4 एंड गरम मसाला। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें जी, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया था। 1 इंच कर क्यूब्स रखें, या इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक चीज़ और जाएगी, हमारा गार्लिक पेस्ट जो मैं डालना पहले भूल गई थी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी साथ ही ऐड करना है आपने मसालों के साथ ही। अच्छे से मिक्स करें और तकरीबन इसे आधा घंटा पड़े रहने दें। मैंने एक पैन लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। इसके अंदर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है आधे घंटे के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तमाम चिकन को ऐड करने के बाद इसे मैं 5 से 6 मिनट अच्छे से कुक करूँगी। अच्छे से कुक करने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा और हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना। लेकिन ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसने जज़ब कर लिया और मसाले भी अच्छे से इसके साथ लगे हुए हैं, कुछ भी जला हुआ नहीं है। और इसी पैन में अब हम शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। शिमला मिर्च मैंने 2 ली थी, दरमियाने साइज़ की। प्याज लिए थे, इन्हें बड़ा बड़ा काट लिया था। इसे 2 मिनट बस कुक करना है और फिर हम इसे भी निकालेंगे। अब मैं एक चिली ले रही हूँ, उसमें लहसुन ऐड किया है मैंने। तो हल्का सा फ्राई करेंगे, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन को फ्राई करने के बाद इसके अंदर जाएगी चिली पेस्ट। आप चिली को कूट कर फिर इसमें डाल लें। ग्रीन चिली है, यहाँ तो आप दाल का बना हुआ चिली पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। 2 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, अब मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी भुनेंगे और साथ ही इसके हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले। इसमें जाएगा टिक्का मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अच्छे से कुक करने के बाद इसमें जाएगा चिकन फ्राई किया हुआ और शिमला मिर्च और प्याज जो हमने हल्का सा फ्राई किया था। इसको भी मैं भुनेंगे, तकरीबन 2 मिनट में अच्छे से भूनूंगी। फ्लेम हमारा तकरीबन मीडियम टू हाई है। अब इसके अंदर जाएगा दही। दही मैंने आधा कप लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएगा पानी। पानी मैं तकरीबन 1 प्याली यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। जैसे ही इसमें उबाल आए, इसके अंदर हम अपने चावल ऐड कर देंगे। चलेंगे, उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर अपने चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने उबाल किए हुए लिए हैं। अगर आपने इसमें ही कुक करने हैं तो आपको पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप चावल को ऐड कर दें, ठीक है। इसमें मैं उबाल किए हुए चावल को यूज़ कर रही हूँ। मुझे लगता है इस तरह ज़्यादा मज़े की बनती है। आप बनाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह पसंद आया है चावल। इसे तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। ये मैंने कुछ मसाला थोड़ा सा बचा के रख लिया था, उसे मैंने चाशनी स्टिक में इस तरह लगा दिया है। ये ऑप्शनल है टोटली। मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रहने देंगे। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब बाकायदा हम चावलों को चेक करते हैं कि ये कैसे बने हैं। चलें जी, माशाल्लाह। अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।